जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं जो अखंड भारत क्या है, आखिर में अखंड भारत का टुकड़ा क्यों किया गया था। तो चलिए दोस्त, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अगर कल की बात करें तो कल का वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वे है अखंड भारत। तो दोस्तों बता दें, जो अखंड भारत का जो पहला टुकड़ा हुआ था वे 1893 ईस्वी में ड्यूरंड लाइन यानी ड्यूरंड रेखा या लाइन खींचकर अफगानिस्तान अलग हुआ था। अफगानिस्तान अलग हुआ था, ठीक है। और अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा जो हुआ था वो 1935 ईस्वी में म्यांमार या बर्मा अलग हुआ था। अगर तीसरा का हम लोग बात करें तो सन 1947 ईस्वी में पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ था। पाकिस्तान और भारत के जो बीच का लाइन है उसको हम रेड क्लिप रेखा कहते हैं या लाइन कहते हैं। और बांग्लादेश और भारत के जो बीच का लाइन है उनको हम लोग जीरो लाइन कहते हैं। तो चलिए दोस्त, अखंड भारत का टुकड़ा क्यों किया गया था। अखंड भारत का टुकड़ा इसलिए किया गया था क्योंकि आज से कुछ वर्ष पहले हमारे देश पे अंग्रेजी सरकार का यानी अंग्रेज सरकार का शासन था। वे अंग्रेज सरकार चाहते थे जो कोई भी देश क्यों ना हो उनको इतना हिस्सा में तोड़े जो उन पर शासन करना बहुत ही आसान हो जाए और वहां का जनता स्वतंत्रता का मांग भी ना करे। देश छोटा होगा तो जनता पर नियंत्रण बहुत ही अच्छी तरह से होगी। इसलिए जो है 1893 ईस्वी में ड्यूरंड लाइन खींच देगी और अफगानिस्तान अलग हो गया, ठीक है। और अखंड भारत का अगर दूसरा टुकड़ा का बात करें तो 1935 ईस्वी में मलयालम यानी वर्मा अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा जो हुआ वे जब आजाद हो गया तो मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर किया गया था। अखंड भारत का टुकड़ा यानी तीसरा टुकड़ा मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर किया गया था। एक और पश्चिमी पाकिस्तान और एक और पूर्वी पाकिस्तान बना था, जो कि पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश के नाम से यानी जाना जाता है, अभी भी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्त, पाकिस्तान और भारत के बीच की जो रेखा है उनको हम रेड क्लिप रेखा कहते हैं। और बांग्लादेश और भारत के जो बीच का यानी लाइन है जिसको हम लोग सीमा कहते हैं उनको जीरो लाइन बॉर्डर कहते हैं। तो चलिए दोस्त, अब जो है अगर हम लोग बात करें तो जब ये पूरे भारत को खाली करके जा रहा था तो यहाँ का जो देशी रियासत था उनको 3 विकल्प दिया था। क्या 3 विकल्प दिया था? जो तू या तो अलग देश बना लो, या तो भारत में आ जाओ, या तो पाकिस्तान में चले जाओ, ठीक है। और जो कुल जो था देशी रियासत, वे कुल देशी रियासत जो है 552 देशी रियासत था। कितना था? 552 देशी रियासत था। इन 552 देशी रियासत को अंग्रेज ने 3 ऑप्शन दिया। एक ऑप्शन दिया जो तू तो या तो भारत में विलय कर लो यानी भारत के साथ आ जाओ, या तो तू पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या तो तू पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या तू स्वतंत्र देश बना लो, ये जो है ये अंग्रेज सरकार जब जाने लगा ना भारत से, पूरा खाली अपना बोरा बिस्तरा बांध के और पीठ पे लिया भागने लगा जब भारत से, तब जो है ये 552 देशी रियासत को 3 विकल्प दे के गया जो तू भारत में विलय कर लो, या तो पाकिस्तान में चले जाओ, या तो तू स्वतंत्र देश बनाओ। तभी का जो जवाहरलाल नेहरू था और गृह मंत्री जो था सरदार पटेल थे, जिनको हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते थे। अब 552 देशी रियासत को मिलाकर एक फेडरल बनाना, जो अभी वर्तमान में अमेरिका है फेडरल, इन 552 देशी रियासत को मिलाकर फेडरल बनाना बहुत ही असंभव वाली बात थी। क्योंकि अगर हम लोग मान के चलते हैं अगर फेडरल बना भी ले
कुछ होता, यहाँ का मान के चलिए बिहार का रीति रिवाज अलग है, पंजाब का रीति रिवाज अलग है, फिर यूपी का रीति रिवाज अलग है, पंजाब में पगड़ी बांधने की प्रचलन है, फिर उधर जाते दक्षिण भारत का लुंगी पहनने का प्रचलन है, उत्तरी भारत में हम लोग लुंगी बस केवल घर के कामों के लिए पहनते हैं। अगर दक्षिण भारत में जाए ना तो लुंगी बड़े बड़े शादी फंक्शन में पहना जाता है। इसलिए जो है अगर हम लोग फेडरल बना भी देते ना तो कुछ दिनों के बाद टूट जाता। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आइडिया लगाया, जो क्यों ना हम लोग इनको यूनियन बना लें। अगर यूनियन बना लेते हैं तो किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, ये जो 552 देशी रियासत है ये अलग नहीं हो सकता है। तो इन कार्यों यानी इन 552 देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने यानी यूनियन बनाने का जिम्मेदारी जो है वे सरदार पटेल को दिया। किसको दिया? तो सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई थी। सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अकेला सरदार पटेल यानी लोह पुरुष के, जिनको हम लोग लोह पुरुष के नाम से जानते हैं, अकेला सरदार पटेल क्या इन 552 देशी रियासत को मिला पाते? इसलिए सरदार पटेल ने दो लोग को और साथ किया। पहला जो था वे सरदार पटेल था, दूसरा वीपी मेनन साहब था, और तीसरा जो था लाउट माउंट लाउट माउंट बेटन। सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री थे, और ये वीपी मेनन साहब जो है ये पुराठ आईएएस, जिसको आईएएस सचिव कहते हैं, ये सचिव थे। और लाउट माउंट बेटन साहब, ये तीनों लोगों ने इन 552 देशी रियासत को मिलाने में बहुत बड़ी योगदान दी। अब अगर हम 552 देशी रियासत को मिला लिए, लेकिन 3 ऐसे राज्य खचरा निकला ना, जिनको मिलाना बहुत ही असंभव हो गया। अब जब तक उनको साला मारपीट नहीं किया जाए ना, तब तक वे मिलने के लिए तैयार नहीं था। जैसे मान लेते हैं हैदराबाद था, उसके बाद जूनागढ़ हुआ, उनके बाद जम्मू कश्मीर हुआ। तो चलिए हम लोग हैदराबाद को समझते हैं। अब हम लोग हैदराबाद को समझते हैं दोस्त। हैदराबाद के निजाम जो था वे हैदराबाद को पाकिस्तान में ले जाना चाहता था। ससुरा देखिए क्या कौन सा देश में अभी जिसको भूख यानी खाने के लिए खुद दाना नहीं है, उनमें जाकर ये हैदराबाद अपने खुद खाने के लिए तरसता। इसीलिए वहां जो था सरदार पटेल ने पुलिस के वेश में आर्मी को भेजकर, यानी पुलिस के वेश में आर्मी को भेजकर ऑपरेशन पोलो के तहत इसे 17 सितंबर 1948 ईस्वी में भारत में मिला लिया। अब हैदराबाद का देखिए, हैदराबाद बोल रहा था, हैदराबाद का निजाम यानी हैदराबाद का जो राजा था वे कह रहा था कि हम ना रहबो भारत में, हम जैतो तो पाकिस्तान में जैतो, हम भारत में रहबे नहीं करबो। लेकिन सरदार पटेल ने बोला क्या, जो भाई रुक जा, बोला क्या, जो अगर हमको कोई रोकने का प्रयास किया तो उनको हमरे लाश से गुजरना पड़ा। तो सरदार पटेल ने भी कहा जो कि कोई बात नहीं, तुमको जाने में क्या, सुता देंगे और ऐसे करके पैर देके चल जाएंगे। तो उनको यानी क्या किया, तो पूरे हैदराबाद में सरदार पटेल ने पुलिस के वेश यानी आर्मी को पुलिस के वेश में पूरे हैदराबाद को घिरवा दिया और एक साथ आक्रमण किया। यहाँ के राजा को इतना पूछा जो पाकिस्तान में जाने का क्या सोचे, चुपचाप आया और विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया और 17 सितंबर 1948 को हम लोग भारत में मिला लिए। ठीक है, अब बात आता है जूनागढ़ का। अब जूनागढ़ का जो अधिकतर वहां का जनता था, वे जूनागढ़ का अधिकतर जनता जो था वे हिंदू था, और वहां के राजा जो थे वहां के राजा मुस्लिम थे। उन्होंने अब जूनागढ़ का राजा भी कह रहा था जो हम नहीं रहेंगे भारत में, हम जाएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि इन सबको जो है अंग्रेज सरकार ने ऑप्शन दिया था जो या तो तू भारत में मिल जाओ, या तो पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो स्वतंत्र देश बना लो। अब जूनागढ़ कह रहा था जो हम भी नहीं रहेंगे भारत में, हम जाएंगे तो पाकिस्तान में जाएंगे। अब क्या क्या सरदार पटेल ने यहाँ पर एक दिमाग ले आया और यहाँ के पूरे जनता यानी मान के चलिए पूरे देश के यानी जो भी इनके राज्य में जनता था, उन जनता को जनमत संग्रह कराया। जो बोलो कौन पाकिस्तान में जाना चाहता था, यानी कौन पाकिस्तान में जाना चाहता है और कौन इंडिया में जाना चाहता है। तो वहां के जो अधिकतर जनता थी वे इंडिया में आना चाहता था। अधिकतर जनता कहां पर आना चाहता था, जो इंडिया में आना चाहता था। अब जूनागढ़ के राजा जो था
अब वे भाग यानी अब उनका तो पूरा राजमहल भी यानी घेर लिया गया सरदार पटेल के द्वारा। अब यहाँ के जूनागढ़ के जो राजा है वे भागते भागते गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान से टेलीफोन द्वारा कहता है अरे हमारा कुतवा छूट गया, कुतवा को तो लेते आओ। ये ससुरा जो था ना, 100 कुत्ता पाल रखा हुआ था। भले ही इनका राजपाट छूटे छूटे लेकिन कुत्ता ना छूटे, ठीक है। अब जूनागढ़ को भी जनमत संग्रह कराकर भारत में मिला लिया। अब ससुरा जम्मू कश्मीर का जो राजा है ना वो इतना खतरनाक था, नहीं पूछिए। वो तो बोल रहा था ना तो हम भारत में रहेंगे और ना ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम एक अलग देश बनाएंगे। तो उनको तो अंग्रेजी सरकार ने दिया था जो भाई तू लोग अंग्रेज यानी अलगे देश बना लो। तो ये बोला क्या जो ठीक है हम लोग अगले अलगे देश बनाएंगे। तब तक में हुआ क्या, पाकिस्तान साला वो ससुरा का क्या नाम ले रहे हैं उसका तो क्या बताए, अब छोड़िए। तब तक में यानी आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया पाकिस्तान वाला, और जम्मू कश्मीर के कुछ यानी कुछ हिस्सा को वो सब कब्जा कर लिया। अब क्या किया जाए। अब जब यहाँ के जो राजा था, यहाँ के अधिकतर जनता मुस्लिम थी और राजा हरि सिंह था यानी राजा डंगोरिया शासक यानी हिंदू था। अब जब हरि सिंह को लगा जो अब हम नहीं बचेंगे, अगर देश को बचाने गए तो हमारा परिवार तक नहीं बचेगा, उन्होंने भागते भागते आया किसके पास, तभी के प्रधानमंत्री हम लोगों का जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू था। भागते भागते आया प्रधानमंत्री यानी नेहरू जी के पास, बोलता है नेहरू जी हमको बचा लीजिए, हम आपके शरण में हैं, अगर आप नहीं बचाइएगा तो कौन बचाइएगा। सरदार पटेल तब तक में कहता है भाग ससुरा को, इनको क्यों बचाए हम, आखिर में हमारा भारत में क्या चीज का कमी है। तो बोला क्या जो महाराज अगर आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा, वे पाकिस्तान वाला नहीं छोड़ेगा, हम लोगों को मार देगा और हमारा जमीन भी हड़प लेगा। तो बोला क्या जो चल हम तुमको एक उपाय देते हैं, तू क्या कर, तू जो है जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर को विलय पत्र यानी भारत में हम मिल जाते हैं। तो हम लोग क्या किए 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को भी हम लोग भारत में मिला लिया। अब बोला क्या जो अब अगर विलय पत्र रेडी हो गया तो चलो अब हम लोग भारत का फौज को भेजते हैं यानी जम्मू कश्मीर लड़ाई के लिए। तो इधर से जो है इधर से पाकिस्तान का फौज आया, अब इधर से भारत का फौज आया। साला तभी का डेट में जो हम लोग तो स्वतंत्र हुए किए थे और स्वतंत्र से ही हम लोगों को युद्ध झेलना पड़ा। शुरुआती युद्ध हम लोग जम्मू कश्मीर के लिए पाकिस्तान वाले से कर चुके हैं। अब पाकिस्तान का जो भी सेना था वे बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा था। अब जो है भारत का जो सेना है वे जाके एक जगह फंस गया नौशेरा में जो पाकिस्तान सेना तो बहुत ही बहादुर के साथ लड़ रहा था। अब हमारा जो उस समय का ब्रिगेडियर उस्मान साहब था, भारत का जो ब्रिगेडियर था वो उस्मान था। अब ब्रिगेडियर उस्मान कहता है जब तक हम लोग पाकिस्तान के सैनिक को खदेड़ ना दे तब तक हम लोग जमीन पर सोएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वहां का जो ब्रिगेडियर उस्मान को जो है नौशेरा का शेर कहा जाता है। ब्रिगेडियर उस्मान को जो है नौशेरा का शेर कहा जाता है। चलिए दोस्त, अब क्या हुआ जो यहाँ से यानी उनका जो कहना था जब तक हम लोग यानी पाकिस्तान वाले को खदेड़ ना दे तब तक हम लोग जमीन पर ही सोएंगे, इसलिए ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा का शेर अभी भी कहा जाता है। अब क्या हुआ एक जगह जाके यानी अब उधर से जो है पूरा पाकिस्तान वाले चढ़ाई कर ही दिया था जम्मू कश्मीर पे, तो भी हम लोग खदेड़ते खदेड़ते यहाँ तक पहुंचे और अभी भी हम लोग इनको पीओके के नाम से जानते हैं। अभी भी हम लोग क्या चीज पीओके के नाम से अभी भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कैसे यानी अखंड भारत का टुकड़ा हुआ और कैसे राज्य बना इनके बारे में चर्चा करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोगों को होगा उसमें जो है पूरे 552 देशी रियासतों को मिलाकर जो है 552 देशी रियासत को मिलाकर राज्य का निर्माण किया गया, जो कि ABCD के तर्क पर बांटा गया था और फिर भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ। कल के हम लोग पूरे मजेदार के साथ पूरे वीडियो को देखेंगे। तो चलिए, अगर हमारा चैनल थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आया हो तो एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्त।